کہ अल्लाह इल्म नाफे दे दे, नफ़ा देने वाला इल्म दे दे। ऐसा ना हो कि मैं गलत मलत इल्म हासिल करता रहूँ और एंड में मुझे को उसका खास फ़ायदा भी ना हो, कोई नफ़ा भी ना दे वो इल्म। तो बहरहाल ये दुआ बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, रहनुमाई अल्लाह की पकड़नी चाहिए, और साथ साथ ये कि उलमाए कराम से रहनुमाई भी ले बंदा कि मुझे बताएं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। दीनी इल्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी शौक से आप कुछ पढ़ रहे हैं वो एक अलग बात है, इंजीनियरिंग मेडिकल साइंस की बात नहीं कर रहा, ये दीनी इल्म की मैं बात कर रहा हूँ कि इल्म नाफे की दुआ बहुत करनी चाहिए। वारिस्कन तय्यबन, और मुझे हलाल रिज़्क़ दे अल्लाह, उसका सवाल करता हूँ मैं, तैयब रिज़्क़ का, गुड रिज़्क़ का, और वामलन मुतकब्बल, ऐसा अमल जो कि काबिल कबूल है। तो ये दुआ एंटीडोट है। और फजर के बाद पढ़ने का कहा, क्योंकि फजर के बाद मामलात जो है वो बरकत उतरती है और बहुत से मामलात डिसाइड होते हैं, तो बरकत वाला वक्त है, उसको कैच भी करना चाहिए फजर के वक्त हो, और ये दुआ भी करनी चाहिए फजर की नमाज के बाद कि अल्लाह मुझे इल्म नाफे दे, मुझे तैयब रिज़्क़ दे, और मुझे ऐसा अमल करने की तौफीक दे जो तेरे यहाँ काबिल कबूल है। तो एट द एंड रहनुमाई अल्लाह की ही चाहिए। इस हवाले से मैं आपको इब्न कय्यम का कोट भी सुनाऊंगा क्लास के स्टार्ट में। इब्न अल कय्यम रहमहुल्लाह का ये कोट अगर हमें समझ आ गया तो मैं समझता हूँ कि हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे और हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। इब्न अल कय्यम कहते हैं कि इन द हार्ट आर डिसऑर्डर्स दैट कैन नॉट बी रेमेडिड एक्सेप्ट बाय रिस्पॉन्डिंग टू अल्लाह। ये जो कल्ब है ना, ये मरकज़ है, हर चीज़ का मरकज़ ये जो हमारा कल्ब है, इसमें एक स्पिरिचुअल कोर अल्लाह ने बनाया, एक ऐसा सेंटर बनाया है जो सेंटर हमारी हर डिसीजन मेकिंग, फैसले, क्रिटिकल थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, ईमान, हिदायत, हर चीज इस पर डिपेंडेंट है, हमारे कल्ब पे डिपेंडेंट। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान के जिस्म में एक लोथड़ा है, एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त है तो उसके सारे मामलात दुरुस्त है, अगर वो दुरुस्त नहीं है तो फिर उसके सारे मामलात खराब है, और वो कल्ब है, वो हार्ट है। इसलिए सारी चीजें हार्ट से ओरिजिनेट होती हैं। अब तो साइंटिफिक प्रूफ भी है कि इवन थॉट्स का ताल्लुक हार्ट के साथ है, इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा ताल्लुक है। ये जो स्पिरिचुअल कोर अल्लाह ने हमारे अंदर रखा है, इसीलिए हिदायत का ताल्लुक कल्ब के साथ है, और कल्ब की मुख्तलिफ इकसाम अल्लाह ने बताई। जब भी अल्लाह ने बात की ना कि हिदायत क्यों नहीं पा रहे, तो इशारा कल्ब की तरफ किया है कि इनके दिल सख्त हो गए, दिलों की सख्ती की बात की है, ओके। और दिलों के भी टाइप्स भी बताई कि कुछ दिल हैं कि वो इंटरनली इतने अच्छे हैं, इतने गुड हैं कि वो हिदायत को फौरन रिकग्नाइज कर जाते हैं, कुछ को जरा वक्त लगता है, कुछ में से जब हिदायत यानी वही पास करती है तब उन्हें समझ आती है, कुछ एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं वगैरह वगैरह। तो कल्ब की टाइप्स है, यानी माय पॉइंट इज कि कल्ब हमारा फोकल पॉइंट है, हर चीज कल्ब से ओरिजिनेट हो रही है। हिदायत का नूर भी कल्ब पे ही आता है। कहते हैं ना कि इसके दिल में नूर है, तो हिदायत की नूरानियत जिसे कहते हैं उसका ताल्लुक भी कल्ब से है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब इंसान को गुनाह करता है, बुरा अमल करता है, तो उसके कल्ब पे काला धब्बा लग जाता है, उसके दिल पे एक ब्लैक स्पॉट लग जाता है, और अगर वो उससे तौबा नहीं करता, रेप्रीमेंट नहीं करता अपने एक्शंस को, तो वो धब्बा बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि वो सारा दिल काला हो जाता है, और फिर ऐसा जो कल्ब है वो रिकग्नाइज नहीं कर पाता, ना नेकी उसे नेकी लगती है, ना बुराई बुराई लगती है, एक गाफिल कल्ब जिसे आप कह लें, ठीक है। तो ये बात फिर देखें, हदीस में आता है कि जरूरत से ज्यादा हंसी मजाक दिलों को सख्त कर देता है, वहां भी दिल की तरफ इशारा है, हर चीज का ताल्लुक कल्ब के साथ है, ठीक है। तो इसी तरह कल्ब की बात की जाए तो दुआएं सिखाई, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि ए वो जिसके हाथ में दिलों का कंट्रोल है, अल्लाह की ज़ात, तो मेरा जो कल्ब है उसको हिदायत भी दें और उसको इस्तकामत भी दें, हर चीज़ फिर दोबारा कल्ब के साथ कनेक्ट कर दी। तो इसलिए ये इस दिल की हिफाजत करना और ईमान इसके अंदर एंटर हो जाए, ये इंश्योर करना कि मैं वो कौन से अमाल करूं कि ईमान इसके अंदर एंटर हो जाए और मेरा दिल हिदायत की नूरानियत से जो है वो लबरेज हो जाए, ये है असल में सोचने वाली बातें कि वो क्या चीज़ें हैं जिससे दिल नरम पड़े और मेरा दिल कहीं सख्त ना हो जाए, और मैं रिफ्लेक्शन भी करूं, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करूं, सीखूं भी अपने एक्सपीरियंसेस से वगैरह वगैरह, ये सारे जो है वो मामलात हैं। तो इब्न अल कय्यम ने कल्ब की बात की, बहुत खूबसूरत बात। उन्होंने कहा ये जो कल्ब है ना, इसमें कुछ डिसऑर्डर्स हैं दैट कैन नॉट बी रेमेडिड एक्सेप्ट बाय रिस्पॉन्डिंग टू अल्लाह, और ये डिसऑर्डर्स नहीं ठीक हो सकते जब तक अल्लाह को आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। रिस्पॉन्ड से क्या मुराद है कि जब अल्लाह बुला रहा है तो रिस्पॉन्ड करो, और अल्लाह 5 वक्त तो बुलाता ही है, वैसे भी अल्लाह बुला रहा है। तहज्जुद के टाइम पे भी आसमान पे, पहले आसमान पे अल्लाह आता है कि कोई है जो रिस्पॉन्ड करेगा मुझे, कोई है कि जो चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो जाए, तो आ जाओ। तो अल्लाह को रिस्पॉन्ड जब तक नहीं ये कल्ब करेगा, उसके मसले हल, उसके डिसऑर्डर्स, ये कौन से डिसऑर्डर्स हैं वल्लाहु आलम, लेकिन ये हल नहीं होने वाले। फिर कहा इन इट इज अ डेसोलेट फीलिंग दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट बाय इंटीमेसी विद हिम इन सॉलिट्यूड। इस कल्ब के अंदर एक डेसोलेट फीलिंग है, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस है, खला है, जो नहीं पूरी होगी, रिमूव नहीं होगी एक्सेप्ट बाय इंटीमेसी विद हिम इन सॉलिट्यूड। जब तक इंसान अकेले में रब के साथ ताल्लुक कायम नहीं करेगा तो वो खालीपन नहीं जाएगा, वो डेसोलेट फीलिंग नहीं जाएगी उसकी। वो जिस मर्जी से राब्ता करता फिरे, जब तक वो अकेले में सॉलिट्यूड में रब से राब्ता नहीं करेगा, ये डेसोलेट फीलिंग रहेगी। इन इट इज सैडनेस, इसमें गम है, विच विल नॉट लीव, जो कि सारी उम्र नहीं जाएगा।
एक्सेप्ट बाय हैप्पीनेस ऑफ नोइंग हिम, इल्ला ये कि बंदा रब को जानकर हैप्पीनेस पाले। तो हैप्पीनेस का ताल्लुक रब को जानने से, ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इस पे गौर करें। और अल्लाह को जानना कहाँ से है? कुरान मजीद से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं आपके सामने। तवक्कल की कोई किताब पढ़ ले बंदा तो वैसे ही कितनी छोटी छोटी किताबें 20-25 पेजेस के आजकल किताबचे आए हुए हैं। कई सोर्सेज में आपको बताता रहता हूँ, कलामुल्लाह.com, islamhouse.net, मतलब इतनी ज़बरदस्त सोर्सेज हैं जहाँ PDF पढ़े हुए हैं। और दारुस्सलाम विजिट करें, वहाँ से किताबें देख लें। एक किताब आप तवक्कल पे पढ़ लें कि तवक्कल है क्या, तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या मैं वाकई रब पे तवक्कल कर रहा हूँ। डिस्ट्रेस फ्रॉम डिफिकल्टीज इब्न तैमिया की किताब है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, पूरा इस मौजू पे उन्होंने लिखा है। यहाँ तक स्कॉलर्स कहते हैं, इतनी सख्त बात कहते हैं कि अगर एक बंदे का ये बिलीफ है कि उसका मसला फलाना शख्स हल कर सकता है तो ये शिर्क है। इस लेवल की बातें उलमाए कराम ने की हुई हैं कि इस लेवल पे जाकर उसका तवक्कल हिट हुआ है। देखें, गाय वाला किस्सा सामने लाए, बनी इसराइल वाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? गाय ज़िबा करो। बात खत्म हो गई, अल्लाह का हुक्म है गाय ज़िबा करो। वो किन चक्रों में लग गए? अच्छा कैसी हो, कलर क्या हो, वो परफेक्शनिस्ट बन गए कि यार ये तो अब हुक्म आया तो फिर पता नहीं हमें क्या करना पड़ेगा। और वो कुछ तंग करने की भी उनकी नियत थी। तो वो जैसे जैसे सवाल पूछते गए, परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश की। अल्लाह ने मजीद कहा कि ठीक है फिर ऐसे ही ढूंढ के लाओ। वो टाइम भी वेस्ट हुआ और एंड में हल किसने करना था? वो गोश्त का जो टुकड़ा लगाना था वो जिंदा तो अल्लाह नहीं करना था ना, तो आम गाय से भी कर लेते तो मसला हल किसने करना था? अल्लाह ने। तो आप कौन सी गाय ढूंढने निकल गए? तो आपको हिदायत चाहिए तो मरकज कौन है? अल्लाह। आपको मसला हल कराना है तो मरकज कौन है? अल्लाह। बात समझे, मेन पॉइंट समझे। मेन पॉइंट ये है कि मसला हल करने वाली जो जात है वो अल्लाह है। पॉइंट इस कि आप किस तरह अल्लाह को अप्रोच कर रहे हैं और किस नियत से आ रहे हैं। ठीक है, किसी पे तवक्कल कर लेना, किसी पे यकीन कर लेना कि ये मेरा मसला हल कर देगा और मेरे मसले की सलूशन जो एसोसिएटेड है इससे है, ये फिर शिर्क की एक फॉर्म आ जाती है। ठीक है, और अल्लाह को ये नापसंद है कि हम किसी और पे रिलाई करके बैठ जाएं और अल्लाह ताला से मदद तलब ना करें। तो खैर, वो ये कहते हैं कि इन इट इज सैडनेस, इसमें गम है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा सिवाय इसके कि तुम अल्लाह को जानकर हैप्पीनेस हासिल कर लो, एंड ट्रूथफुलनेस इन हिज डीलिंग्स, और बंदा इखलास के साथ अल्लाह के साथ मामलात करे, यानी अल्लाह से मुखलिस हो जाए तो वो खुशी पा जाएगा। और अल्लाह से ही इंसान मुखलिस नहीं है, नजरें चुराता है या अल्लाह ताला के पास नहीं जाता है, अल्लाह से मदद तलब नहीं करता है, खलूस से अपने अमाल नहीं करता है अल्लाह के लिए, तो फिर उसके दिल में गम रहेगा ही रहेगा और उसका दिल हैवी होगा ही होगा। इन इट इज एंग्जाइटी, इसमें तजब्जब है, एंग्जाइटी है। दैट इज नॉट मेड ट्रैंक्विल, जिसको कभी सुकून नहीं मिलेगा, वो एंग्जाइटी कभी खत्म नहीं होगी। एक्सेप्ट बाय गैदरिंग फॉर हिज सेक, इल्ला ये कि बंदा उसके सेक के लिए, अल्लाह के वास्ते काम करे, सारी डीलिंग्स चलाए, एंड फ्लीइंग टू हिम फ्रॉम हिज पनिशमेंट, और बंदा वो अमाल ना करे जो अल्लाह के गजब को दावत देने वाले, नाफरमानी वाले अमाल ना करे। एंग्जाइटी की सबसे बड़ी वजह, जितना मैं भी समझता हूँ और अपने बड़ों से भी सुना है, वो हकूकुल इबाद में कोताही है और हमारी डीलिंग्स में कोताही है। बहुत से लोग को एंग्जाइटी होती है, वो उनको देखना चाहिए कि कहीं उन्होंने किसी से ज्यादती तो नहीं की, कहीं वो अपने नौकर से ज्यादती तो नहीं कर रहे, कहीं वो अपने अगर जॉइंट फैमिली में है वहाँ कोई ज्यादती तो नहीं चल रही है, कहीं उन्होंने किसी के साथ बुरा सलूक तो नहीं किया है। ये एंग्जाइटी की बहुत बड़ी वजह है कि जब तजब्जुब का इंसान शिकार हो जाता है, उसे सोचना चाहिए कि मैं अपने रवैयों को दुरुस्त करूं, कहीं मुझे इतना गुस्सा तो नहीं आता कि मेरी ज़बान की वजह से दूसरे तकलीफ में, तो वो एंग्जाइटी तो आएगी, सीधी सी बात है। ये ब्रेन के फंक्शन, साइकोलॉजी भी है इसके पीछे। कॉग्निटिव डिसोनेंस की वजह से एंग्जाइटी आती है। कॉग्निटिव डिसोनेंस तभी होती है जब इंसान वो कर रहा है जो उसे करना नहीं चाहिए, फिर ब्रेन कॉग्निटिव डिसोनेंस में चला जाता है, फिर डिफेंस मैकेनिज्म बनता है। फ्रूड ने सारी इसकी सेगमेंट, फ्रूड ने साइंस समझाई। वो डिफेंस मैकेनिज्म एंग्जाइटी कॉज करता रहता है और एंग्जाइटी को डिक्रीज करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो क्या होता है कि सारी एंग्जाइटी सबकॉन्शियस में जा रही होती है, मसला असल में हल हो नहीं रहा होता है, और फिर इंसान का दिल घबराता है, इंसान जो है वो कहता है कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है। बहरहाल और भी बहुत सी वजह हो सकती है एंग्जाइटी की, जरूरी नहीं कि यही है। हो सकता है आपके साथ कोई ज्यादती कर रहा हो, उसकी एंग्जाइटी है, या हो सकता है वैसे किसी को एंग्जाइटी पेशेंट हो, इसकी हेरिडिटरी रीजंस भी होती हैं, कुछ लोगों को एंग्जाइटी वैसे ही होती है, तो वो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लेकिन एनीवे, जो ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें एंग्जाइटी है जिसको कभी सुकून हासिल नहीं होगा सिवाय इसके कि वो अल्लाह के साथ खलूस नीयत के साथ चले, और ये कि वो ऐसे अमाल ना करे जो उसको नाराज करने वाले, वरना एंग्जाइटी आएगी, स्ट्रेस आएगा, डेफिनेटली आएगा। फिर फरमाया इन इट इज अ फायर, इसके अंदर एक आग है। किस चीज की? रिग्रेट की, नदामत की। बहुत से लोग रिग्रेट में होते हैं, सारी उम्र रिग्रेट में होते हैं, तो वो रिग्रेट कभी नहीं खत्म होगा। ये इब्न कय्यिम कह रहे हैं वो आग रिग्रेट की कभी खत्म नहीं होगी सिवाय बाय सेटिस्फेक्शन विद हिज कमांड्स, प्रोहिबिशंस एंड डिक्रीज, सिवाय इसके कि आप चुप करके अल्लाह के अहकामात को, उसकी हराम करदा चीजों को और उसके फैसलों को कबूल कर लें।
اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس فائر آف ریگریٹ کو مٹانے کے کہ مجھ سے یہ ہو گیا، پاسٹ میں نے یہ کر دیا، یا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا. ٹھیک ہے، ندامت ایک حد تک اچھی بات ہے، لیکن اس ندامت کو بجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ موو فارورڈ کریں یہ سوچ کر کہ اللہ کے فیصلے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ سکھانا تھا، اور پریزنٹ پہ فوکس کریں. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.